गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको जॉइनिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है एसक्यूएल में। जॉइनिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसे हम इस रिलेशन से समझ लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में या एक जो हम लोगों ने फॉरेन की का वीडियो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का बेसिक बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम रिलेशन को एक जो टेबल होता है हमारा उसे नॉर्मलाइज करके हम डेटा रिडंडेंसी को रोक सकते हैं। डेटा का जो रिपीटेशन होता है उसे रोक सकते हैं और जितनी एनोमलीज होती हैं उसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ये टेबल देख रहे हैं जिसमें जो टेबल नॉर्मलाइज नहीं है। ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारे नॉन प्राइमरी की कॉलम प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे कॉलम हैं जो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ नेम देखें तो वो एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड है, जो कि एक प्राइमरी की है। सैलरी कॉलम भी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड है, जो कि एक प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट आईडी भी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड है, बट डिपार्टमेंट नेम जो है एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड नहीं है, वो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है। इसका मतलब एक नॉन प्राइमरी की कॉलम प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने जैसे कि बताया, ये जो डिपेंडेंसी है डिपार्टमेंट नेम और हेड की डिपार्टमेंट आईडी पे है, इस रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इस नॉन प्राइमरी की कॉलम की एक अलग टेबल बनानी पड़ेगी जो डिपेंड नहीं है प्राइमरी की पे। तो हमने एम्प्लॉय टेबल को अलग कर लिया और एक डिपार्टमेंट्स टेबल बना ली अलग से, सेपरेटली। और यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट कर दिया एक प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। अब हमने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए टेबल को स्प्लिट तो कर दिया, टेबल को ब्रेक तो कर दिया दो टेबल्स में, बट कई बार ऐसा होगा कि हमें इन दोनों टेबल से कंबाइंड डेटा चाहिए होगा। इन दैट केस हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए उस डेटा को सही से एक्सेस करने के लिए। तो वहां पे हम ज्वाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज टेबल से भी डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल से भी डेटा चाहिए, और ज्वाइनिंग करके हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। कई बार आपको ऐसा होगा, आपको अमित का डिपार्टमेंट नेम चाहिए जो कि इस टेबल में नहीं है, तब आपको डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन करके डेटा को एक्सेस करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं अमित का डिपार्टमेंट नेम और हेड आ रहा है जो कि दूसरी टेबल में। इन दोनों टेबल का रिजल्ट हमने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू, ज्वाइनिंग के थ्रू एक्सेस किया। तो ज्वाइनिंग का इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन के वक्त की गई रिलेशन में जो स्प्लिटिंग होती है, टेबल्स को जो अलग अलग किया जाता है, उनसे जब डेटा हमें वापस चाहिए होता है तो हम ज्वाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ज्वाइनिंग कितने तरह की होती है? बेसिकली ज्वाइनिंग हमारी इनर और आउटर ज्वाइन होती है। इन दो ज्वाइनिंग के बेस पे ही ये बाकी ज्वाइंस भी हैं जो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बट ये इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन मेन होते हैं हमारे। सबसे पहले इनर ज्वाइन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये दोनों टेबल अलग हो गई हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को अगर हम मैच करें तो अमित का डिपार्टमेंट आईडी यहाँ 10 से मैच कर रहा है, अमन का 10 से मैच कर रहा है और वरुण का भी 10 से मैच कर रहा है, हैदर का 20 से और प्रिया का भी 20 से, अंकिता का 30 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, ये भी मैच कर रहा है, बट निर्मल का कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। जब ये मैच नहीं कर रहा है तो ये रिकॉर्ड हमारा इनर ज्वाइनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इनर ज्वाइन हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। ना तो यहाँ पे निर्मल हमारा आएगा और ना ही ये डिपार्टमेंट सेल्स। क्यों? क्योंकि निर्मल एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं, और सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं। ये दोनों अनमैचिंग रिकॉर्ड्स हैं जो इनर ज्वाइन में नहीं आएंगे। जब आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन एम्प्लॉयज आ रहे हैं 6। मिसिंग कौन है? निर्मल। और यहाँ पे जो है सेल्स जो है 40 डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी मैच नहीं कर रहा है इन दोनों कॉलम के बेस पे। अगर हम इसको क्वेरी के थ्रू एक्सेस करना चाहें इनर ज्वाइन को, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम क्वेरी के थ्रू एक्सेस करते हैं। टाइम बचाने के लिए ये दोनों टेबल मैंने सिमिलर रिकॉर्ड से बना ली है। आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास हैं जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाए थे।
मैं इनसे डेटा भी एक्सेस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर डेटा मैंने इसमें स्टोर कर लिया है ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। तो हम ज्वाइनिंग कैसे करेंगे? हमने कहा सिलेक्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का हेड चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से चाहिए मुझे? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कॉमा सॉरी यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इनर ज्वाइन। हमें किसको ज्वाइन करना है, क्योंकि एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट से अगर दे देंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमें इन दोनों टेबल से डेटा चाहिए, क्योंकि कुछ कॉलम एम्प्लॉयज टेबल से हैं और कुछ कॉलम जो है हमारे डिपार्टमेंट्स टेबल से हैं। बट ये डेटा हमें स्ट्रेटेजिकली एक्सेस करना है, ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से आए। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये ज्वाइनिंग किस बेस पे करनी है? प्राइमरी और फॉरेन की के बेस पे। आपको पता है डिपार्टमेंट आईडी का जो डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और एम्प्लॉयज टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें डेटा फैच करना है जहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से मैच करे, यानी ये सारे रिकॉर्ड इन सारे रिकॉर्ड से मैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। यानी जैसे अमित का डिपार्टमेंट 10 है तो वो इससे सर से मैच हो जाएगा। इसी तरह अमन का डिपार्टमेंट 10 है तो वो इससे 10 से मैच हो जाएगा। हैदर का डिपार्टमेंट 20 है तो वो अकाउंट से मैच हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी यहाँ डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी से जहाँ मैच करेगा वो रिकॉर्ड हमें फैच करके दो। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड आ गए। इसको थोड़ा सा लाइन साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि रिकॉर्ड हमारे ठीक से आए। आप देखते हो ये फॉरवर्ड स्लैश में लगाता हूँ तो फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल लास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, जो भी लास्ट क्वेरी आपने एग्जीक्यूट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम दो टेबल से डेटा फैच कर पा रहे हैं। ये 1 अमित 12,000 ये जो डेटा है एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है, और जो डिपार्टमेंट नेम और हेड है ये डेटा जो है डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं? 7, और यहाँ आ रहे हैं 6, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक निर्मल का डिपार्टमेंट आईडी है नहीं जो यहाँ मैच नहीं कर रहा। और उसी तरह सेल्स यहाँ कहीं नहीं आएगा क्योंकि 40 नंबर डिपार्टमेंट हमने किसी को एलोकेट नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख पाए कि दो टेबल में इनर ज्वाइनिंग का मतलब है सिर्फ मैचिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। यहाँ आप इस क्वेरी को अगर देखें तो यहाँ पे हमने जो कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं दोनों टेबल से उनका नाम दिया, और साथ ही साथ हमने उन टेबल्स का नाम जिससे हमें डेटा फैच करना है, और कंडीशन हमने ये लगाई कि एम्प्लॉयज टेबल का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी से जहां मैच करे वहां पे हमें जो है डेटा फैच करके देना है। बट यहाँ पे एक छोटा सा काम हम लोग को और करना है। जैसे अगर सपोज हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, कॉमा हेड, कॉमा डिपार्टमेंट आईडी भी मुझे चाहिए। एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स on employees dot department id equal to departments dot department id। ये क्वेरी दोबारा मैंने लिखी लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज किया, मैंने डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। बट यहाँ पे क्वेरी कंफ्यूज हो जाएगी कि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम एम्प्लॉयज टेबल का है या डिपार्टमेंट टेबल का है, क्योंकि दोनों में ये कॉलम है। इन दैट केस वो ये कहेगा कि कॉलम एम्बिग्यूटी, यानी ये कॉलम दोनों टेबल में एग्जिस्ट है, आप प्लीज मेंशन करें कि ये कॉलम किस टेबल का है। आप देख सकते हैं कॉलम एम्बिग्यूटी आ रहा है। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बताना होगा कि ये कॉलम हम डिपार्टमेंट टेबल या एम्प्लॉयज टेबल से ले रहे हैं। रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि हमने वही रिकॉर्ड फैच किए हैं जो मैचिंग है, जो अनमैचिंग है वो वैसे भी नहीं आएंगे। तो हमारे पास चाहे आप एम्प्लॉयज यहाँ लिख लें चाहे डिपार्टमेंट्स, वो दोनों में सेम रिजल्ट ही देगा। देख लेते हैं हमारा डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे आ रहा है। ओके, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, ये बार बार टेबल नेम प्रीफिक्स करना शायद मुश्किल हो रहा हो, तो आप यहाँ पे एलियास दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं एम्प्लॉयज बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, मैं ई लिखूंगा। तो
तो यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट को आप बोलोगे कि मैं डिपार्टमेंट पूरा नहीं लिखना चाहता, तो वहां आप डी लिखेंगे। तो ई इक्वल टू एम्प्लॉयज एंड डी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स जो है सेट कर दिया उनका, एक छोटा रूप हमने दे दिया जो क्वेरी लिखने में जिसमें आसानी हो। क्वेरी में कोई डिफरेंस नहीं है, आपने सिर्फ इतना कहा है कि मैं एम्प्लॉयज बार बार पूरा नहीं लिख सकता, अगर मुझे किसी कॉलम को एक्सेस करना है टेबल के तो मैं सिर्फ ई लिखूंगा और डिपार्टमेंट की जगह में डी लिखूंगा और ये हमारा रिजल्ट फैच होके आ गया। बट इस रिजल्ट में हमें क्या कमी है? इस रिजल्ट में कमी ये है कि निर्मल नहीं आ रहा है और हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं, या सेल्स डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है और हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं। वहां पे रोल होता है आउटर जॉइन का। यहाँ पे आपने इनर जॉइन देखा, सिर्फ मैचिंग डेटा हमको ये दे रहा था, आप देख सकते थे। बट अब हमें आउटर जॉइन में अनमैचिंग डेटा चाहिए मैचिंग डेटा के साथ। तो आउटर जॉइन का काम यही होता है कि वो मैचिंग डेटा तो देता ही है, साथ में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी टेबल से एक्सेस करके देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निर्मल आ रहा है। इस क्वेरी को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस क्वेरी को लिख देता हूँ, सिलेक्ट employee ID, name, salary, department, e.department ID, name, department name में alias देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों टेबल्स में डेटा नहीं है। एम्प्लॉयज ई, मैंने कहा लेफ्ट आउटर जॉइन, डिपार्टमेंट्स डी। लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब इसके लेफ्ट में जो टेबल है, इसके लेफ्ट में कौन सी टेबल है? एम्प्लॉयज। लेफ्ट आउटर जॉइन यानी लेफ्ट में जो टेबल है उसका पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन और पूरे डेटा का मतलब जो निर्मल छूट गया था जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कंडीशन वो वापस आ जाए। तो डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। आप देख सकते हैं मैचिंग रिकॉर्ड तो आएंगे ही आएंगे, साथ में अनमैचिंग रिकॉर्ड भी आ रहा है, यहाँ निर्मल आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट यानी लेफ्ट, इस स्टेटमेंट के लेफ्ट में जो टेबल है उसका पूरा डेटा चाहिए मुझे, वो मैच करे या ना करे, कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना करे। निर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसका डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं कर पा रहा है डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? राइट आउटर जॉइन करेंगे। राइट आउटर जॉइन कहता है कि मैं राइट टेबल, अब इस स्टेटमेंट के राइट में कौन सी टेबल है? डिपार्टमेंट्स, है ना। तो डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा रिकॉर्ड छूट गया था? सेल्स, तो ये आ जाएगा। राइट आउटर जॉइन में आप देखोगे ये आ जाएगा सेल्स, लेकिन इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं था, है ना। तो राइट आउटर जॉइन यानी राइट आउटर जॉइन के राइट में जो टेबल है उसका पूरा डेटा दो, कंडीशन वो सेटिस्फाई करे या ना करे। और लास्ट हमारा होता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन कहता है एम्प्लॉयज टेबल का भी पूरा डेटा दो और डिपार्टमेंट टेबल का भी पूरा डेटा दो, वो मैच करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे एंटर करोगे आप देखोगे निर्मल यहाँ पे आ जाएगा, वो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी उसका मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह सेल्स भी आ जाएगा, उसका भी जो है मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ इसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं आ रहा है। यहाँ पे फर्क पड़ेगा एलियस से, क्योंकि यहाँ पे ई और डिपार्टमेंट आईडी की जगह आप लिखोगे डी, यानी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी तो है ना। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आप देख सकते हो एक्सेस हो गया। ये हमारा जॉइन था आउटर जॉइन। आपने इनर जॉइन देखा जहां पे मैचिंग कंडीशंस आ रही थी, और आपने आउटर जॉइन देखा जहां पे अनमैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, फ्रॉम द राइट टेबल एंड फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ज्वाइनिंग के बारे में बताया। इस ज्वाइनिंग इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस का, उनकी टेबल्स का। हम एक दो केस स्टडी और कर लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए ज्वाइनिंग के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ ज्वाइनिंग को कंटिन्यू करूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस।